शिक्षक साथियों नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूडाइस प्लस डाटा के अंतर्गत स्टूडेंट मॉड्यूल को किस प्रकार से फिलअप करना है। अभी आप सब ने यूडाइस प्लस पर कार्य किया, जिसमें सबसे पहले प्रोफाइल एंड फैसिलिटी पर इसमें जो जानकारी उसको अपडेट किया, उसके पश्चात टीचर मॉड्यूल को अपडेट किए। अब जो है स्टूडेंट मॉड्यूल का जो ऑप्शन है उसको भी ओपन कर दिया गया है और इसमें जो जानकारी है उसको अभी फिल करना है। यह वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा क्योंकि इस बार जानकारी ही बहुत ज़्यादा है, तो मैं सारी जानकारी को संक्षिप्त रूप में कम समय में आपके बीच रखने का प्रयास करूंगा। इसके पहले वीडियो पर आगे बढ़े आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। इससे आपका बहुत ही महत्वपूर्ण सपोर्ट हमें प्राप्त होता है और वीडियो जो है यूट्यूब पर रैंक करता है। हम आपसे इतना अपेक्षा तो जरूर करते हैं कि आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए बात करते हैं इस पर कार्य किस प्रकार से करें। तो सबसे पहले जो है आप गूगल को ओपन करेंगे, वहाँ पर टाइप करेंगे udiceplus.gov.in। आप इसके ऑफिशियल होम पेज पर पहुंचेंगे। यहाँ पहुंचने के पश्चात देखेंगे लॉगिन का ऑप्शन है, इसे क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट मॉड्यूल जो लिखा हुआ है इसे आप क्लिक करेंगे। अब उसके पश्चात यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट मॉड्यूल के अंतर्गत स्टूडेंट डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम SDMS ये आया है। इसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको लॉगिन पेज दिखाई देगा। लॉगिन को क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो यूजर आईडी और पासवर्ड पूछा जा रहा है वो आपके स्कूल के यूडाइस का जो है यूजर आईडी और पासवर्ड है, जिसका प्रयोग आपने टीचर मॉड्यूल के लिए किया था। यहाँ पर हम यूजर आईडी और पासवर्ड को फिल करके लॉगिन होने वाले हैं। अब यहाँ से आप जो है लॉगिन को क्लिक कर दीजिएगा। लॉगिन होने के पश्चात आप इस प्रकार से पेज पर पहुँचेंगे, जहाँ सबसे पहले जो है आप अपने स्कूल के प्रोफाइल को एक बार चेक कीजिएगा। इसके लिए यहाँ देखेंगे स्कूल प्रोफाइल लिखा हुआ है, इसे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो डिटेल आएगा उसको एक बार चेक कर लीजिएगा कि वो सही है या नहीं है। यदि इसमें किसी प्रकार की कोई मिस्टेक है तो आप जो है अपने ब्लॉक MIS से ही संपर्क करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें जो संशोधन है ब्लॉक MIS के माध्यम से होगा। जनरली यह जो है सही होगा क्योंकि हमने यूडाइस प्लस में इसकी एंट्री कर दिए थे। उसके पश्चात आपको देखेंगे यहाँ पर जो सेक्शन मैनेजमेंट है इसे आपको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के पश्चात इस प्रकार से पेज आएगा। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कार्य किया था इसलिए यहाँ पर क्लास 1 दिखाई दे रहा है, आपके में यह दिखाई नहीं देगा। आपको करना क्या है, सबसे पहले ऐड सेक्शन को यहाँ पर क्लिक करना है और उसके पश्चात आपके स्कूल में जितनी भी कक्षाएं हैं उसके लिए सेक्शन का निर्माण करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर कक्षा 1 के लिए कर लिया है, अब बाकी कक्षा का करने वाला हूँ। तो इसके लिए यहाँ पर सिलेक्ट क्लास जो लिखा हुआ है इसे जो है इसके लिए जो यहाँ पर सिलेक्ट क्लास जो लिखा हुआ है इसे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर कक्षा 2 का मैं चयन कर रहा हूँ क्योंकि मैंने कक्षा 1 का बना लिया है। कक्षा 2 चयन करने के पश्चात यहाँ पर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अर्थात पढ़ाई का माध्यम, ठीक है। तो चूंकि हमने यूडाइस में एक ही माध्यम भरा था इसलिए यहाँ पर एक ही दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमने हिंदी को क्लिक किया। अब यहाँ से हम ऐड सेक्शन को क्लिक करेंगे। जैसे ही ऐड सेक्शन को क्लिक करेंगे कक्षा 2 का भी जो सेक्शन है वो तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ केस में ऐसे हो सकता है कि कुछ ऐसे स्कूल होंगे जहाँ पर एक ही कक्षा में एक से अधिक सेक्शन होंगे, जैसे ABC। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कक्षा 2 में देखोगे तो अभी सेक्शन A दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इसमें हमको कक्षा 2 में और सेक्शन ऐड करना है, तो क्या करेंगे, इसके लिए फिर से ऐड सेक्शन को क्लिक करेंगे। यहाँ से कक्षा 2 का फिर से चयन करना है क्योंकि हमें कक्षा 2 में 2 सेक्शन की ज़रूरत है, तब की बात है, ठीक है। तो इसको हम क्लिक करेंगे। उसके पश्चात यहाँ से लैंग्वेज का चयन करेंगे, माध्यम का, फिर जो है यहाँ से ऐड सेक्शन को। अब आप देखेंगे कक्षा 2 का यहाँ पर दूसरा सेक्शन तैयार हो गया है, ठीक है। इसी प्रकार से आप अपने स्कूल की ज़रूरत के अनुसार से जितना भी सेक्शन है उतना कर सकते हैं। अब बाई चांस कुछ सेक्शन एक्स्ट्रा बन गया तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे स्कूल में कक्षा 2 में एक ही सेक्शन है। इसी प्रकार से आप जो है अपने प्रत्येक कक्षा का सेक्शन बनाएंगे जो आपके स्कूल में संचालित है। मेरे स्कूल में कक्षा 1 से लेकर 5 तक संचालित है, इसलिए मैं सबसे पहले सभी का सेक्शन तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। वेट करेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने अपने स्कूल के लिए सेक्शन तैयार कर लिया जिसमें कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक का जानकारी है, ठीक है। ये सेक्शन तैयार होने के पश्चात आपको यहाँ पर देखेंगे स्कूल डैशबोर्ड लिखा हुआ है, इसे जो है आपको क्लिक करना होगा। क्लिक कर दिए। अब क्लिक करने के पश्चात ये वाला पेज सामने आएगा। इसके पश्चात आप इस पेज पर पहुंचेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें आपने जितना भी सेक्शन का निर्माण किया, जितने भी कक्षाओं का निर्माण किया, वो सभी सेक्शन के अनुसार से दिखाई दे रहे हैं।
हमने भी 5 कक्षा का निर्माण किया, तो 5 कक्षा का जो सेक्शन है यहाँ पर दिखाई दे रहा है और यहाँ पर जो है उसमें विद्यार्थियों की संख्या भी दिखाई दे रही है जो कि 0 है, क्योंकि अभी हमने एंट्री का कार्य शुरू नहीं किया है। अब मैं यहाँ पर कक्षा 5 के एक विद्यार्थी का एंट्री करके आपके बीच रखने वाला हूँ। कक्षा 5 का इसलिए क्योंकि इससे बहुत सारे उदाहरण हमको देखने को मिलेंगे। आप कक्षा 1, 2, 3, 4 का भी इसी प्रकार से करेंगे। तो इसके लिए कक्षा 5 का जब हम कर रहे हैं तो यहाँ पर ऐड स्टूडेंट का ऑप्शन आता है, इसे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के पश्चात ये पेज सामने आएगा। इसमें पूरी जानकारी जो है इंग्लिश में है। यदि आप इसको हिंदी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखेंगे लैंग्वेज का ऑप्शन आता है। यदि आपको लैंग्वेज का ऑप्शन दिखाई न दे, इस प्रकार से दिखाई दे, तो आप यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के पश्चात यहाँ पर लैंग्वेज का ऑप्शन आएगा, इसे आप हिंदी में कर दीजिएगा। इस प्रकार से पूरा पेज हिंदी में हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे जानकारी जरूर हिंदी में आपको लिख रहा है, लेकिन जो आपको इसमें फिल करना है वो अंग्रेजी में ही करना है, क्योंकि इसका जो बेसिक है वो इंग्लिश में रहता है। हमने अपनी सुविधा के लिए इसको इंग्लिश से जो है हिंदी में किया। अब यहाँ पर सबसे पहले छात्र का नाम बड़े अक्षर पे, तो इसको रिकॉर्ड के अनुसार से आप छात्र के नाम को लिखेंगे। मैं चूंकि यहाँ पर डेमो फॉर्म भर रहा हूँ इसलिए इसमें लिख रहा हूँ टेस्ट स्टूडेंट नेम। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे जैसे कि आप किसी भी विद्यार्थी के नाम के स्पेलिंग पूरा लिखते हैं, उसके पश्चात लास्ट अक्षर के बाद आप स्पेस नहीं देंगे। अगर आप स्पेस देंगे तो इस प्रकार से पेज आ जाएगा और ये आगे नहीं बढ़ेगा। तो हमको स्पेस लास्ट अक्षर के बाद नहीं देना है, बीच में आप दे सकते हैं। उसके पश्चात विद्यार्थी के लिंग का चयन करेंगे। इसके लिए आप सिलेक्शन बॉक्स को क्लिक कर सकते हैं या डायरेक्ट 1 नंबर या 2 नंबर दबा करके आप लिंग का चयन कर सकते हैं, जैसे कि हम फीमेल कर रहे हैं 2 नंबर। उसके पश्चात यहाँ पर जन्म तिथि विद्यार्थी का, तो इसके लिए आप टाइप कर सकते हैं या यहाँ पर देखेंगे कैलेंडर का ऑप्शन होता है, इसे सिलेक्ट करके आप कैलेंडर को चूज भी कर सकते हैं। जैसे हम 2011 और इसमें चले 11 फरवरी 2014 हो गया। ठीक। अब उसके पश्चात विद्यार्थी के माँ का नाम, इसको भी आपको इंग्लिश में कैपिटल लेटर पर ही लिखना है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ टेस्ट मदर नेम। ठीक है। उसके पश्चात यहाँ पर पिताजी का नाम, तो पिताजी का नाम भी टेस्ट फादर नेम, क्योंकि मैं डेमो फॉर्म भर रहा हूँ। अब यहाँ पर अभिभावक का नाम, विद्यार्थी माता पिता के अलावा किसी अन्य के साथ रह रहे हैं तो उसका नाम लिख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे आप उनके पिताजी के नाम लिखेंगे। ठीक है। अब बच्चे की आधार संख्या जो है वो कंपलसरी है। एक काम और कीजिएगा, जैसे आप फॉर्म को ओपन करते हैं सबसे शुरू में ही जमा करे को क्लिक कर दीजिएगा। तो जमा करे को क्लिक करोगे तो जितने भी ऑप्शन अनिवार्य है वो रेड कलर में दिखाई देंगे, रेड बॉक्स में। ठीक है। तो इसको भरना आवश्यक है। जैसे कि यहाँ पर बच्चे की आधार संख्या आवश्यक है, आधार नंबर। ठीक है। तो इसमें हम डेमो नहीं भर सकते, इसलिए अभी इसको छोड़ रहा हूँ, लास्ट में भरूंगा। उसी प्रकार यहाँ पर उस आधार कार्ड में विद्यार्थी का नाम का स्पेलिंग लिखेंगे कि किस प्रकार से उसमें लिखा हुआ है। ठीक है। टेस्ट नेम स्टूडेंट, टेस्ट स्टूडेंट नेम। ठीक। उसके पश्चात यहाँ पर विद्यार्थी का पता, जो निवास का पता है, विलेज ABC पोस्ट DEF। ठीक। उसके पश्चात पिन कोड 493115। अब विद्यार्थी के जो मोबाइल नंबर है उसको लिखेंगे, जिसमें छात्र का भी लिख सकते हैं, छात्र का नहीं है तो माता पिता का या अभिभावक का, ये भी अनिवार्य है। ठीक है। इसमें भी हमको एक्चुअल डाटा ही देना है, इसलिए यहाँ पर डेमो नहीं भर पाऊंगा, लास्ट में इसको फिल करूंगा। अब यहाँ पर देखेंगे मोबाइल नंबर वैकल्पिक, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो दे सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। ईमेल एड्रेस भी ऑप्शनल है, छोड़ सकते हैं या फिर दे सकते हैं। बच्चे की मातृभाषा, बच्चे की मदर टंग क्या है उसको देखेंगे। इसके लिए यहाँ पर सूची दिया जाता है, उस सूची को आप देख लीजिएगा कि किस भाषा से रिलेट करता है। चूँकि हम छत्तीसगढ़ से हैं तो इसमें एक ऑप्शन दिया है 33 नंबर में, आप देखेंगे हमारे स्कूल की जो मदर टंग है वो हिंदी छत्तीसगढ़ी है, तो यहाँ पर हिंदी छत्तीसगढ़ को कर रहे हैं। ठीक है। अब आपके स्कूल की जो बच्चे की जो मातृभाषा है उसके अनुसार से आप सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पर विद्यार्थी का सामाजिक श्रेणी SC ST OBC जनरल क्या है उसको लिखेंगे। उसके पश्चात क्या वह अल्पसंख्यक समूह से आता है, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। ठीक है। क्या वो अल्पसंख्यक समूह से आता है, तो इसके लिए यहाँ पर देखेंगे इतने सारे ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से देख लीजिएगा। यदि वो आता है तो उसको सिलेक्ट करेंगे, नहीं है तो नॉट अलाउ को 7 नंबर। अब उसके पश्चात क्या गरीबी रेखा BPL से नीचे के लाभार्थी है। ठीक है। हाँ है तो हाँ को करेंगे और नहीं है तो नहीं करेंगे। जैसे ही हाँ को करते हैं एक और ऑप्शन यहाँ पर जो हाइड था वो ओपन हो गया। ठीक है। हाँ करते ही जिससे पूछा जा रहा है कि क्या अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थी हैं,
तो इसके लिए विद्यार्थी के पालक का जो राशन कार्ड बना हुआ है उसका देख लीजिएगा कि उसमें वह जो है इस योजना का लाभ ले रहा है या नहीं ले रहा है। ले रहा है तो हाँ को क्लिक करेंगे। अब क्या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS वंचित समूह से संबंधित है? तो इस शब्द के संबंध में मुझे जानकारी उतनी नहीं है, इसलिए मैं इसके बारे में अधिक जानकारी आपको नहीं दे पाऊंगा। आप देख लीजिएगा कि वह विद्यार्थी जो है EWS के अंतर्गत आता है नहीं, और इसका पूरा डिटेल क्या होता है यदि आपकी जानकारी में है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मैं भी इससे अपडेट हो सकूं। तो यहाँ पर जो है हाँ या नहीं को देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे हाँ कर रहा हूँ। उसके पश्चात क्या विशेष आवश्यकता वाले बच्चे CWSN हैं? यदि वह विद्यार्थी CWSN के अंतर्गत आता है तो हाँ को करेंगे। जैसे ही हाँ को करेंगे यहाँ पर ये जो ऑप्शन है जिसमें दिव्यांगता का प्रकार दिया गया है, उसका कोड दिया गया है, वो सब आता है। आप देख लीजिएगा कि वह किस प्रकार से दिव्यांगता है। एक विद्यार्थी एक से अधिक प्रकार की दिव्यांगता रखता है तो उसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, 3 सिलेक्शन इसमें हुआ है। अब यदि वह नहीं है दिव्यांगता तो आप नो करेंगे और ये जो है सिलेक्ट का जो ऑप्शन है वो हाइड हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बच्चा भारतीय नागरिक है? तो हाँ करेंगे, चूंकि भारतीय ही रहेंगे। अगर किसी केस में बाहर के हैं तो बाहर कीजिएगा। क्या इस बच्चे की पहचान स्कूल के बाहर के बच्चे के रूप में हुई है? अर्थात आउट ऑफ स्कूल के बारे में बात किया जा रहा है। ऐसे विद्यार्थी जो स्कूल से बाहर थे उसको जो है शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ना होता है, तो वो क्या उसी रूप में था? तो हाँ करेंगे और नहीं तो नहीं करेंगे। हाँ करते हैं। उसके पश्चात एक प्रश्न और आता है कि बच्चे को मुख्य धारा में कब शामिल किया गया, इस वर्ष में या इसके पहले के वर्ष में? तो हाँ है तो देख लीजिएगा किस वर्ष में आपने किया। ठीक है, और नहीं है तो आप नहीं कीजिएगा। इतना भरने के पश्चात आप जमा करें को एक बार क्लिक करेंगे। तो यदि आपने पूरी जानकारी भरा है तब आगे बढ़ेंगे, और यदि नहीं भरे हैं तो क्या होगा, इस प्रकार से सिंबल आएगा कि आपने ये जानकारी छोड़ा है। जैसे कि हमने बच्चे के मोबाइल नंबर और आधार नंबर को छोड़ा था, तो मैं मोबाइल नंबर एंट्री कर देता हूँ। उसके पश्चात यहाँ पर मैं आधार नंबर को एंट्री कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने एंट्री कर दिया। अब जो है लास्ट में मैं इसमें जमा करें को क्लिक करूँगा। ठीक है, जमा करें को क्लिक करने के पश्चात इस प्रकार से पेज आएगा जिसमें पुष्टि करने को कहा जाता है कि यह विद्यार्थी का नाम है, पिता का नाम है, माता का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है। आप पुष्टि कर दीजिएगा। उसके पश्चात आप नामांकन भरे को क्लिक करेंगे। अब विद्यार्थी की अगले जानकारी को आपको भरना है जिसमें उसके स्कूल में नामांकन संबंधी जानकारी है। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रवेश संख्या आ रहा है कि विद्यार्थी का प्रवेश संख्या क्या है। तो आपके स्कूल के दाखिल खारिज पंजी में विद्यार्थी का जो दाखिला नंबर है उसको यहाँ पर एंटर करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर 114 लिख दिया। उसके पश्चात प्रवेश तिथि लिखा हुआ है, तो आपको बता दें जैसे आप इसको इंग्लिश में देखेंगे, ठीक है, तो इसमें प्रवेश तिथि के साथ साथ एडमिशन डेट के साथ साथ इन प्रेजेंट क्लास लिखा हुआ है। तो इसके लिए आप क्या करना कि दाखिल खारिज में जो उसका तो यहाँ पर नंबर डाल दिए, इसी डेट को यहाँ पर नहीं डालना है। आपको इस वर्ष में वो विद्यार्थी कक्षा 5वीं किस डेट में प्रमोट हुआ उसको लिखना है। जैसे कि वह जो है 1 मई 2022 को जो है प्रमोट हुआ है, तो हम यहाँ पर 1 मई 2022 को करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ये फॉर्मेट सपोर्ट नहीं किया, तो हम इसको हटा करके क्या करेंगे, कैलेंडर का चयन करेंगे। कैलेंडर के लिए हम देखेंगे 2022, यहाँ से मई, ठीक है, मई ना देकर यहाँ पे जून दिया है, ठीक है, क्योंकि हमने यूडाइस में दिया था कि जून से स्टार्ट होता है हमारा सेशन, तो यहाँ पे 16 जून कर दिए। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर 16 जून 2022 आया करंट ईयर का। ठीक है, उसके पश्चात कक्षा में विद्यार्थी का रोल नंबर, तो रोल नंबर आप देख लीजिएगा। और हमारे छत्तीसगढ़ में हम सभी जो है अपने अपने स्कूल के विद्यार्थियों की जो एंट्री है शिक्षा पोर्टल पर किए हैं, तो शिक्षा पोर्टल पर उनका जो आईडी है उसी को यहाँ पर आप फिल कीजिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर इतना कर दिया। ठीक है, अब उसके पश्चात छात्र द्वारा चुने गए शैक्षणिक स्ट्रीम, अर्थात जो हाई स्कूल के लिए होते हैं आर्ट, कॉमर्स, साइंस, उसके लिए है। ठीक है, प्राथमिक स्कूल के लिए ये नहीं है। पिछले शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में छात्र की स्थिति, वो कौन से कक्षा में था, पढ़ रहा था कि नहीं पढ़ रहा था। जैसे कि यह जो है इसी स्कूल में पढ़ा तो हम यहाँ पे स्टडीड एट करेंट स्कूल, ठीक है, यहाँ पे करेंगे। यदि वो अन्य स्कूल से आ रहा होगा तो अदर स्कूल, यदि वो पढ़ाई नहीं किया रहा होता डायरेक्ट उसको आरटी के तहत भर्ती लिए हैं तो यहाँ पे नॉट स्टडिंग। ठीक है, तो अब इसी स्कूल में पढ़ा था। अब उसके पश्चात पिछले शैक्षणिक वर्ष 21-22 में अध्ययन किया गया ग्रेड, तो यहाँ पर कौन से कक्षा में पढ़ाई किया था, 5वीं में कि 4थी में। चूंकि हमने 5वीं का विद्यार्थी का फॉर्म भर रहे हैं, इसमें इसलिए 2 कक्षाएं दिखाई दे रहा है कि वो रिपीटर्स है कि फ्रेशर है। तो रिपीटर्स नहीं है, फ्रेशर है, तो यहाँ पे हम कक्षा 4 का चयन करेंगे। उसके पश्चात यहाँ पर ये तो प्राइवेट स्कूल के लिए है। पिछली कक्षा में अध्ययन किया, क्या परीक्षा के लिए उपस्थित हुए,
वो परीक्षा में उपस्थित था कि नहीं था, अपीयर्ड। ठीक है, उसके पश्चात पिछली कक्षा में परीक्षा का परिणाम, वो पास था कि नहीं था, तो प्रमोटेड था, तो यहाँ पे हम प्रमोटेड कर दिए। ठीक है, उसके पश्चात यहाँ पर देख सकते हैं प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन, अर्थात ऐसे विद्यार्थी जिसका नाम तो स्कूल में दर्ज रहता है लेकिन उपस्थिति नहीं हो पाती और स्कूल में वो परीक्षा में भी उपस्थित नहीं हो पाते, उसके लिए भी यहाँ पर देखेंगे प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन। कहने का मतलब ये है कि आरटी के तहत उनको हमने प्रमोट किया जरूर, लेकिन वो परीक्षा नहीं दिलाया था, और यह विद्यार्थी परीक्षा दिलाकर पास हुआ, तो यहाँ पे प्रमोटेड पास्ड करेंगे। ठीक है, अब उसके पश्चात यहाँ पर प्राप्तांक का प्रतिशत लिखेंगे। ठीक है, जैसे आप इंग्लिश में करेंगे इसमें परसेंटेज दिखाता है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ से इसको किए और देखेंगे यहाँ पे परसेंटेज लिखा हुआ है, तो प्राप्तांक में आप विद्यार्थी के प्रतिशत को लिखेंगे कि कितना प्रतिशत वो प्राप्त किया था। जैसे कि वो 75% किया था, तो 75 बस लिखेंगे, यहाँ पे परसेंट का मार्क नहीं डालेंगे। ठीक है, केवल 75 लिखेंगे। उसके पश्चात बच्चे के स्कूल जाने के दिनों की संख्या पिछले शैक्षणिक वर्ष में। ठीक है, पिछले शैक्षणिक वर्ष में अर्थात 21-22 में वो कितने दिन स्कूल आया था, जैसे हम 150 दिन लिख दिए। ठीक, इतना लिखने के पश्चात यहाँ पे आप जमा करे को क्लिक करेंगे। जमा करे को क्लिक करते ही इनरोलमेंट डाटा सेव्ड सक्सेसफुली, इसे आप नेक्स्ट कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते ही आप इसके अगले पेज पर पहुंचेंगे जहां पर विद्यार्थियों को दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी हमको फिल करना है। तो इस छात्र को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं, तो डेटा भरने के वर्ष के लिए, जैसे कि आपको ज्ञात है कि जैसे हम अभी यूडाइस प्लस डाटा 2022-23 का भर रहे हैं, तो 22-23 का भर रहे हैं, तो जो डेटा वर्ष होता है वो 21-22 का होता है। अतः इसमें जानकारी आपको डेटा वर्ष के ही भरना है जिसमें आप जानकारी को भरते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर छात्र को प्रदान की जाने सुविधाएं, यहाँ पर हाँ करेंगे। सबसे पहले क्या क्या उसको दिया गया था, तो निःशुल्क पाठ्य पुस्तक दिया गया था, स्कूल ड्रेस दिया गया था, परिवहन नहीं था, छोड़ देंगे, जो दिया है उसको आप सिलेक्ट करेंगे। उसके पश्चात छात्र द्वारा प्राप्त छात्रवृत्ति, यदि वो छात्रवृत्ति प्राप्त किया है, केंद्रीय छात्रवृत्ति, तो हाँ करेंगे, और हाँ करने के पश्चात वो किस प्रकार से छात्रवृत्ति प्राप्त किया है इसको देख लेंगे। यदि नहीं किया है तो आप नहीं करेंगे। ठीक है, उसके पश्चात राज्य छात्रवृत्ति, वह छात्रवृत्ति राज्य स्तर पर प्राप्त कर रहा है, तो इसे आप हाँ करेंगे, और कितना अमाउंट प्राप्त कर रहा है उसको लिखेंगे। उसी प्रकार अन्य छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं तो कितना अमाउंट है यहाँ पे लिखेंगे, यदि नहीं कर रहा है तो आप नहीं करेंगे। ठीक है, उसके पश्चात विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं, तो यदि इस विद्यार्थी का जानकारी हम इसके पहले के पेज में CWSN में हाँ करते तब ये पेज ओपन होता, यदि हमने नहीं कर दिया तो ये हाइड हो गया। क्या विशिष्ट सीखने की अक्षमता SLD के लिए बच्चे की जांच की गई है? ठीक है, तो हाँ है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। ठीक है, यहाँ पे हम नहीं कर दिए। ठीक है, जैसे ही हाँ करते हैं इसमें और सारे ऑप्शन आते हैं। ठीक है, अब उसके पश्चात अगला जो पॉइंट है, क्या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD के लिए बच्चे की जांच की गई है? हाँ नहीं को देख लीजिएगा। इसी प्रकार से आप सभी प्रश्नों को पढ़ करके हाँ या नहीं में जानकारी को फिल कर दीजिएगा। ठीक है, उसके पश्चात यहाँ पर देखेंगे क्या छात्र की पहचान एक प्रतिभाशाली बच्चे के रूप में की गई है, तो यहाँ पर हाँ करेंगे अगर है तो, और किस किस क्षेत्र में उसकी प्रतिभा है, यदि एक से अधिक है तो एक से अधिक को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और उसको क्या मेंटर दिया गया अर्थात पर्सनल सलाहकार दिया है क्या? ठीक है, तो हाँ है तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। चूंकि यदि इस विद्यार्थी का हाँ करेंगे तभी सब जानकारी होगा, नहीं करेंगे तो कुछ भी यहाँ पे ओपन नहीं होगा। क्या बच्चा NCC NSS स्काउट एंड गाइड में भाग लेता है? हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। ठीक है, यहाँ हाँ है तो हाँ कर दीजिएगा। उसके पश्चात जमा करे को क्लिक करेंगे। जमा करे को जैसे ही क्लिक करते हैं डाटा सेव्ड सक्सेसफुली, इसे आप नेक्स्ट कर दीजिएगा, और इस प्रकार से उस विद्यार्थी का पूरा जानकारी फिल हो गया। थोड़ा सा काम और बचा हुआ है। क्या करना, इसमें जितने भी जानकारी भरे थे उस सब का जो है इस प्रकार से आता है। इसका आप जो है PDF को अपने पास सुरक्षित रख लेना तुरंत। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर PDF का ऑप्शन आता है, PDF को क्लिक करेंगे, ये पूरी जानकारी का एक PDF तैयार हो जाएगा। इसे आप यहाँ से सेव कर लीजिएगा, या आप डायरेक्ट प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है, मोबाइल में सेव कर लीजिएगा। उसके पश्चात यहाँ पर देखेंगे सबसे लास्ट में कंप्लीट डाटा का ऑप्शन आता है, तो इसको प्रेस करना आवश्यक है। इसको करने के पश्चात ही फाइनल माना जाएगा। तो इसे हम कंप्लीट डाटा को क्लिक कर दिए। उसके पश्चात यहाँ पे ओके करते ही डाटा कंप्लीट हो गया एक विद्यार्थी का। अब आपने जो जानकारी इसका भरा उसको कहाँ से देख सकते हैं, इसके लिए देखेंगे यहाँ पर स्कूल डैशबोर्ड है, इसे आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर सूची आ जाएगा,
उसमें देखेंगे इसमें संख्या अपडेट हो जाएगा। अभी अपडेट नहीं हुआ है तो यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करके देखेंगे, अगर हो जाए तो ठीक है और नहीं होता है तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इसमें डेटा अपडेट होने में थोड़ा टाइम लगता है। इसको देखना चाहते हैं तो यहाँ पर कक्षा 5 का हमने एंट्री किया, तो यहाँ पर देखिए प्रबंधित करें को आप क्लिक करेंगे। उसके पश्चात देखेंगे उस विद्यार्थी का नाम यहाँ पर आ गया। यहाँ पर देखेंगे 3 हरे रंग में छोटा छोटा बॉक्स है जिसमें जीपी, ईपी और एसएफ लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है जीपी का मतलब सामान्य प्रोफाइल, ईपी का मतलब नामांकन प्रोफाइल और एसएफ का स्कूल की सुविधा। हरा इसका मतलब यह है कि हमने इस विद्यार्थी की जानकारी इन सेक्शन को भर लिया है, यदि कोई छूटा रहता तो उसका कलर अलग रहता। अब उसके पश्चात इतना प्रविष्टि आपका हो गया। अब आपको लगता है कि इस विद्यार्थी की एंट्री जो है हमने गलत कर दिया, ठीक है, गलत एंट्री हो, इसको हटाना चाहते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर देखेंगे डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट कर दीजिएगा। जब डिलीट करेंगे तो इसमें रीजन पूछा जाएगा क्यों डिलीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने रॉन्ग एंट्री कर दिया और यहाँ पे लिखूंगा, रिमार्क लिखूंगा, जैसे मैं हिंदी में लिखना चाहता हूँ। तो इसके लिए भाषा तो हिंदी रहेगा लेकिन लिपि इंग्लिश का रहेगा। तो मैं इसमें प्रैक्टिस कर रहा था ताकि सही डेटा भर सकूं, ठीक है, ये ऐसा लिख दिया। उसके पश्चात आप डिलीट को क्लिक कर दीजिएगा, कंफर्म कर दीजिएगा, ठीक है, तो ये डिलीट भी हो गया। अब जितनी भी जानकारी आपने भरा उसका यदि पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाए तो और बहुत अच्छी बात है। इसके लिए क्या करना, मैं आपको ये वाला पीडीएफ आपके भी शेयर कर रहा हूँ, जिसमें इस विद्यार्थी को जो जानकारी भरना है, एक विद्यार्थी का, उसका पूरा डिटेल यहाँ पर है। आप इसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा और एक सीट में 4 विद्यार्थियों का डिटेल आ जाएगा। आप सबसे पहले इसमें जानकारी को भर लीजिएगा, उसके पश्चात ऑनलाइन जो है आप प्रविष्ट कीजिएगा। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर है। यह वीडियो इतना आपके बीच हमने रखा, कैसा लगा बताइएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार।